नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर को होने वाली RSCIT एग्जाम के लिए आज हम पढ़ रहे हैं 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे कोई भी विद्यार्थी आज की क्लास को मिस ना करे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो 22 दिसंबर RSCIT की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक नंबरों से और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। 22 दिसंबर को जो RSCIT की एग्ज़ाम है, जो विद्यार्थी ओशियन एजुकेशन ग्रुप के चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारी क्लास से रेगुलर देख रहे हैं, वो RSCIT का पेपर देने के बाद में हमें कमेंट जरूर करें कि किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ओशियन एजुकेशन ग्रुप है वो आपको सबसे पहले RSCIT का पेपर सॉल्व करवाएगा, यानी कि एग्जाम होने के आधे घंटे बाद में तुरंत आपको पेपर सॉल्व मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। अतः ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी राय दे, अपने कमेंट करें कि किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारी क्लासों में से कितने क्वेश्चन आए वो भी आपको पता चलेगा, ताकि आप आगे होने वाली RSCIT एग्जाम के लिए दूसरे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सके। तो ओशियन एजुकेशन ग्रुप के चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सुपर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कोई भी क्लास मिस ना करे और क्लास को एंड तक वॉच करे, एंड तक जरूर देखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन होने वाला है government.edu.mail और .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं। तो ये जो आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर .governmentin.edu.mail .net.in ये शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कोड्स। आंसर आपका होने वाला है बी, डोमेन कोड्स बोला जाता है जिसको। दूसरा क्वेश्चन, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://kcl.org, तो यहाँ .org का तात्पर्य क्या है? तो कोई पूछा है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होती है उसके अंदर .org लगा होता है, आपका जो एक्सटेंशन होता है उसे .org बोला जाता है। और वो कौन सी वेबसाइटों में लगाया जाता है? .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म पूछिए DNS की, डोमेन नेम सिस्टम DNS की फुल फॉर्म है, तो आंसर आपका ए सही होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक साइट से आप दूसरी साइट पर जाते हो ऑनलाइन एक लिंक के थ्रू, हाइपरलिंक के थ्रू, तो उस वेबसाइट को क्या कहा जाता है? तो नेविगेटिंग कहा जाता है। आंसर आपका बी होने वाला है, नेविगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है डी, उपरोक्त सभी। अपन ईमेल भेज सकते हैं, हम इंटरनेट से मेल भेज सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, तो तीनों काम कर सकते हैं। तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आंसर आपका है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? तो आंसर आपका होने वाला है सी, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना मेलवेयर का कार्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना है सी, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एंटीवायरस होता है, वो मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। मेलवेयर एक वायरस होता है, तो इसमें एंटीवायरस आपका सी आंसर सही है। नहीं पूछा है, मेलवेयर का उदाहरण नहीं पूछा है, तो एंटीवायरस नहीं है। बाकी ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और वायरस ये सब उदाहरण है, तो आंसर आपका इसके अंदर होने वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपकी चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? आपको जिस वेबसाइट पर जाना है उस पर नहीं जा सकता है और दूसरी वेबसाइट पर ले जाते हैं, तो वो क्या होती है? DNS पॉइंजिंग। वायरस का एक रूप है DNS पॉइंजिंग, है ना? तो वो कौन सा वायरस है आपका? DNS पॉइंजिंग। तो आंसर आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार है? तो फिशिंग है वो साइबर अटैक का प्रकार, आंसर आपका बी है। बाकी आपके वायरस के प्रकार नहीं है या साइबर अटैक के प्रकार नहीं है, तो आपका इसमें आने वाला है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन साइबर अटैक है?
साइबर अटैक के कौन कौन से यानी वायरस के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पासवर्ड अटैक, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है, साइबर अटैक या वायरस के प्रकार है। तो अप्रोक्स सभी आंसर होने वाला है, डी आंसर इसके अंदर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? कौन सी विंडो यूटिलिटी जब आपके कंप्यूटर में अनावश्यक फाइलें होती है तो मिटा देती है? तो आंसर आपका होने वाला डिस्क क्लीनअप। आंसर भी सही है इसके अंदर। डिस्क क्लीनअप होता है जो आपके कंप्यूटर में या अनावश्यक फाइलें होती है उसको मिटा देती है या क्लीन कर देती है, तो डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से कौन रोकने में मदद करता है? यानी कि आपके कंप्यूटर तक अनावश्यक जो सॉफ्टवेयर है जिसको आप कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं करना चाहता फिर भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होते हैं ऑटोमेटिक वेबसाइट से, तो उनको कंप्यूटर तक पहुंचने में कौन रोकने में आपकी मदद करता है? तो फायरवॉल। फायरवॉल अगर आपके कंप्यूटर में है तो अनावश्यक फाइलें हैं, अनावश्यक जो वायरस है उसको आपके कंप्यूटर में आप में पहुंचने से रोकने में मदद करता है आपकी, वो होता है फायरवॉल। आंसर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि खतरनाक है, आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है, फाइलों को डिलीट करता है? तो वो है आपका वायरस। डी के अंदर आपका वायरस। वायरस होता है वो कंप्यूटर के लिए एक हानिकारक या दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण एक वायरस होता है, तो कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपको फाइलों को मिटा सकता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपका आंसर होने वाला डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल की खामी क्या हो सकती है? एक जो आपकी मेल आईडी होती है उसकी एक क्या हो सकती है खामी? तो आंसर आपका होने वाला डी, ईमेल लोड होने में धीमा है। जब को मेल भेजते हो या कोई बड़ी फाइल आप अपलोड करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मेल आईडी के अंदर आप जब भी कोई काम करते हो या कोई मेल अटैचमेंट करते हो तो लोड होने में धीमी है बहुत, उसमें टाइम लगता है आपका। तो आपका आंसर होने वाला मेल की ईमेल आईडी की एक खामी है कि वो लोड होने में टाइम लेती है, आपकी चलने में भी टाइम लेती है, आप ओपन करते हो तब भी कई बार टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? आपको फोल्डर, इमेज या कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आपको क्या करना है? माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हो आसानी से। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर बी, राइट क्लिकिंग, यानी माउस से आपको राइट क्लिक करना है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी है वो बताएगा कि ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है, कितने एमबी की इसकी साइज है, कितनी जीबी का है, पूरी प्रॉपर्टी आपको बताएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है? तो राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है एक, वो कौन सा है? गूगल जेमिनी है, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो फोन ओएस, एप्पल आईओएस, ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, नहीं है पूछा, तो आंसर आपका होने वाला डी, गूगल जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा? यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? आप जब भी कोई प्रिंट निकालते हो तो उससे पहले आपको चेक करना होता है कि मैं प्रिंट निकालूंगा तो कैसा दिखाई देगा, तो उसको प्रिंट प्रीव्यू आप देखते हो सबसे पहले। तो आंसर इसके अंदर सी सही होने वाला है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि मैटर मेरा कट तो नहीं रहा है, पूरा आ रहा है, जो आपने जगह छोड़ी है वो सही दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो आंसर इसके अंदर सी होने वाला है, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते? जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो ऑनलाइन डिजिटल, वो किसको प्रमाणिकता नहीं कर सकते या प्रमाणित नहीं कर सकते? तो दस्तावेज की हार्ड कॉपी होती है उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। आपके पास जो हार्ड कॉपी है उस पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है तो उसको प्रमाणित नहीं करता है। वो होता है पीडीएफ के अंदर ईमेल संदेश या वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, ऑनलाइन आपका कोई भी जो दस्तावेज है वो हो सकता है। तो हार्ड कॉपी होती है आपके सामने, उसका निकाल के आप डिजिटल दस्तावेज नहीं कर सकते उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला डी, दस्तावेज की हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको नेट का उपयोग करने से पहले किस किस की आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट होना चाहिए सबसे पहले, आपका मोडेम होना चाहिए और वेब ब्राउजर आपका होना चाहिए। तो इसके अंदर तीनों आंसर आपके सही हैं, तभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आंसर आपके सही है। आपके पास में तीनों चीज़ होगी तभी आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाए? आपने कोई एक जो रिज्यूम एप्लीकेशन जो भी आपने बना रखी है उसके अंदर आपको इंटर देख के आप नया पैराग्राफ ऐड कर सकते हो आप, यानी कि आपको कोई दूसरा पैराग्राफ जोड़ना है या इंटर करने के बाद में ऑटोमेटिक आपका पैराग्राफ इसमें इंटर हो जाएगा। जहाँ से भी आपने, जहाँ तक आपने लिखा है और लास्ट में इंटर लगाते आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी है? इंटर दबाना है कीबोर्ड से, तो आपका एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? तो कंपोज पे क्लिक करके आप ईमेल के अंदर एक संदेश लिख सकते हो, यानी कि आप ईमेल संदेश लिख सकते हो, अगले की मेल आईडी लिख सकते हो, उसके अंदर आपको टू के अंदर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हो कंपोज पे क्लिक करके, यानी कि किसी को मेल भेजने के लिए आप तैयार हो, उसके लिए आपको कंपोज पे क्लिक करना है और बाद में अगले की मेल आईडी आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए।
इनमें से कौन सी आपकी जो सुरक्षित वेबसाइट है वो है, उसकी क्या पहचान होती है सुरक्षित वेबसाइट की? तो ये पहले भी मैं क्लास के अंदर बता चुका हूँ। तो आंसर इसके अंदर सी होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आंसर आपका इसमें वेब पते की शुरुआत में HTTPS होता है, यानी कि HTTPS होना चाहिए एक सुरक्षित वेबसाइट के अंदर। दूसरा, इसके वेब ब्राउजर विंडो फ्रेम हमेशा एक पेडालॉग होता है, तो एक पेडालॉग होता है, तो वो आपका एक लॉक का निशान होता है, तो उसकी पहचान होती है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है सी, केवल 1 और 2, है ना। तो आंसर आपका इसके अंदर सी है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडो खोल रखी है, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल रखा है, तो उसको आपको क्लोज करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की है? कल वाले अपन ने शॉर्टकट की के अंदर पढ़ा था, Alt+F4 आपको कीबोर्ड से दबाना है। तो सबसे पहले तो जितनी भी आपकी विंडो ओपन है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद में आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर शटडाउन के लिए भी Alt+F4 है आपकी, और जो भी आपकी विंडो ओपन है उसको क्लोज करने के लिए Alt+F4। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है आपकी, ध्यान रखना आपको अच्छे से, Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन पूछा है इसके अंदर, तो सी सही है आपका, गूगल है वो सर्च इंजन है। बाकी फायरफॉक्स, फ्लैश, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर है आपके। तो आपको याद रखना है, सर्च इंजन पूछा है तो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये पुरानी एग्जाम के अंदर, मेमोरी की इकाइयाँ TB, KB, GB और MB को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बड़े से छोटे लेवल तक आपको जाना है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? TB, फिर GB, फिर MB, फिर KB। तो आंसर इसके अंदर आपका सी होने वाला है, सही है ना। तो आपको आंसर क्रम वाइज व्यवस्थित करना है, बड़े लेवल से छोटे लेवल तक आना है, तो आपका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU निम्नलिखित 2 छोटे घटकों से बना है। CPU किससे? ALU और GU। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी ईमेल संदेश के BCC बॉक्स से प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता। तो वो कौन सा होता है? उसके अंदर होता है BCC। आपको आप चाहते हो कि जो भी मैंने संदेश भेजा है वो प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देना चाहिए, अदर दूसरे प्राप्तकर्ताओं को, तो आप BCC के अंदर उसको ऐड कर सकते हो, है ना। और ग्रुप के अंदर एक साथ में 100 या 100 से ज़्यादा एक साथ में भेजना है, वो तो आपका CC है ना, CC के अंदर प्राप्त कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो आप। तो इसमें आपको बोल रहे हैं कि जो आप प्राप्तकर्ता का संदेश है वो अन्य प्राप्तकर्ता को नहीं दिखाई देता, तो कौन से के अंदर? तो BCC आपको जोड़ना है, BCC के अंदर आप उसको भेज सकते हो। आंसर इसके अंदर आपका होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण है? कौन कौन से कंप्यूटर में जो आपका कंप्यूटर उसके अंदर हार्डवेयर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, वो सब हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनपुट भी हो सकती है उसके अंदर और आउटपुट भी हो सकती है, ठीक है। तो आंसर ए सही होने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप पे जो आपके ग्राफिक चित्र होते हैं, फोल्डर होते हैं, इमेज होते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो? आइकन्स, आइकन बोल सकते हो उसको, है ना। तो वो होते हैं आपका आइकन। डेस्कटॉप के ऊपर आपके जो सिंबल होते हैं, आइकन होते हैं, उसको आप आइकन बोल सकते हो। फोल्डर है, फाइल है, या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इमेज वगैरह, तो उसको आप आइकन बोल सकते हो। आंसर आपका होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVSP http://www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता। तो मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए नहीं किया जाता इसका। बाकी आप अपने ये कि कौन सी है? वोटर ID हेल्पलाइन है ना, वोटर ID होती है, आपको वहाँ पे अपडेट करना है वोटर ID। वोटर ID में कोई करेक्शन करना है तो वो होती है आपकी NVSP वेबसाइट होती है, वो है आपकी। तो इसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते? मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो आंसर आपका होने वाला है डी। बाकी आप इसमें सब कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो है क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो होता है हार्डवेयर या होता है सॉफ्टवेयर। तो आंसर आपका होने वाला है ए, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है, तो वो होता है स्लिप्ड स्क्रीन, है ना। एक साथ वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। स्लिप्ड स्क्रीन का ऑप्शन आता है व्यूज के अंदर, वहाँ पे जाके आप जितने भी दस्तावेज या पेज बना रख सकते हो तो आप एक साथ में देख सकते हो। आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक की फुल फॉर्म क्या है? MOOC मॉक। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की फुल फॉर्म आई हुई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है वो मॉक की फुल फॉर्म है, आपको याद रखना। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी होती है? HDMI केबल होती है, तो आप कंप्यूटर से अपने प्रोजेक्टर को जोड़ सकते हो, तो वो कौन सी केबल होती है? HDMI केबल होती है। आंसर आपका इसके अंदर होने वाला है बी। तो आंसर आपको बी याद रखना है, HDMI केबल है वो आपके जो कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ सकती है। तो आंसर बी सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। जो बस टिकट बुक करते हो गवर्नमेंट की आप, वो कौन सा पोर्टल है? RSRTC,
इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CD रोम और DVD RW में क्या अंतर है? CD रोम और जो DVD RW होती है उसके अंदर क्या डिफरेंट होता है? तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर डी। CD RW को लिखा जा सकता है लेकिन DVD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। CD के अंदर आप लिख सकते हो यानी कि राइट कर सकते हो और केवल DVD रोम होती है उसको आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन के अंदर जो डाटा है उसको आप पढ़ सकते हो। तो आंसर आपका डी सही होने वाला है इसके अंदर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, यानी कि रैम द्वारा जो भी आप काम करते हो और लास्ट में उसको आप सेव करते हो तो वो रैम से कहाँ पे जाता है? कैश मेमोरी के अंदर। तो आंसर आपका होने वाला है बी, कैश मेमोरी, है ना। तो रैम द्वारा अधिक बार उपयोग किया जाता है और संग्रहित करने के लिए किया जाता है लास्ट के अंदर, तो वो होती है आपको इकट्ठा करने के लिए कैश मेमोरी के अंदर आपको इकट्ठा करना होता है या सेव करना होता है, वो होती है आपकी बी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर तो होता है कौन सा होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर की श्रेणी के अंदर आते हैं आपका। तो आंसर इसके अंदर होने वाला आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकार की या प्रकृति की होती है? अस्थिर यानी कि आपकी परमानेंट नहीं होती, उसके अंदर डाटा सेव नहीं होता, अस्थिर होती है यानी कि आपके कंप्यूटर को चालू बंद करने के लिए काम आती है और जो आप काम करते हो कंप्यूटर पे जब भी आप ऑनलाइन जब तक आप काम करते हो तो वो सेव रहता है और बिजली जाते ही रिफ्रेश हो जाती है। वो कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो अस्थिर प्रकार की होती है वो होती है आपकी रैम। आंसर आपका सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो यूजर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर ए, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है वो होती है आपकी OMR। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपकी बुक्स वगैरह है उसको पढ़ता है, स्कैन करता है और पढ़ता है और आपकी बुक्स वगैरह उसको चेक करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी या तकनीकी होती है वो OMR। ये जो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है वो होती है OMR। आंसर आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? बार बार रिफ्रेश होती है आपकी हर एक सेकंड के अंदर, है ना, एक सेकंड के अंदर कई बार रिफ्रेश होती है वो होती है डायनामिक रैम। तो आंसर आपको याद रखना है बी, डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्म डिस्क का अर्थ क्या है? वर्म डिस्क की फुल फॉर्म है राइट वन रीड मनी, WORM, राइट वन रीड मनी। ठीक है, आंसर आपका होने वाला है बी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर इंक का उपयोग किया जाता है? तो पाउडर होता है उसका, वो होता है लेजर प्रिंटर जो आपका जिसके अंदर सूखी स्याही डाली जाती है। जो फोटोकॉपी निकालने वाला प्रिंटर होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट वाला वो होता है आपका लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर सूखी स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन DPI का विस्तृत रूप क्या है? DPI तो डॉट पर इंच या डॉट प्रति इंच बोल सकते हो आप। DPI डॉट प्रति इंच, एक इंच के अंदर डॉट की संख्या है वो कितनी होती है? तो होती है DPI डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो आंसर आपका होने वाला है उपरोक्त सभी। तीनों आंसर आपके सही है, उपरोक्त सभी डी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? इसमें से डेटा भंडारण आपको यानी कि डाटा को सेव करता है, इकट्ठा करके रखता है, वो कौन सा? हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर आप भविष्य के लिए डाटा सेव कर सकते हो। बाकी स्पीकर, मॉनिटर और माउस ये क्या है? ये आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइस में से हो सकती है लेकिन एक डाटा सेव नहीं करती इसके अंदर। तो हार्ड डिस्क इसके अंदर आंसर आपका सी सही होने वाला है। तो डाटा स्टोरेज या भंडारण डिवाइस है वो आपकी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो कौन सा है? प्लॉटर, है ना। जो प्लॉटर होता है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वेक्टर ग्राफिक्स यानी कि जो फ्लेक्स मशीन होती है या जिसमें आप बड़े प्रिंट निकाल सकते हो, प्लास्टिक के बैनर वगैरह निकाल सकते हो, वो होता है आपका प्लॉटर। ये प्लॉटर बोला जाता है। वो एक अच्छी गुणवत्ता और एक वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर में से एक आता है, प्लॉटर होता है आपका। आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर को बूट करना क्या अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर को चलाना इसका अभिप्राय क्या है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को बूट करना मतलब ये होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या चलाना। तो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही एक बूट करना कहलाता है। तो आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है किसको? सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है कोर्टाना को। जो आप सर्च करते हो तो फाइंड करना या सर्च करना कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तो आपका सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्टाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। वो एक क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर आपका नहीं पूछा है, तो ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। बाकी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेली स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है टेम्परेली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो रिसाइकल बिन होता है वो आपके
जो डिलीट करते हो डाटा कंप्यूटर से, फाइल फोल्डर या कोई भी आप आइकन डिलीट करते हो वो कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट डिलीट दबाते हो कंप्यूटर से तो वो जाता है रिसाइकल बिन के अंदर। रिसाइकल बिन एक टेस्ट है आपका, जो कचरा पात्र होता है, कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें उसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, तो वहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हो। आपकी जो फाइल जो मान लो गलती से डिलीट हो गई वो रिसाइकल बिन में जाके आप वो रिस्टोर वापस से कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकल बॉक्स होता है वो या रिसाइकल बिन होता है वो टेम्परेली डिलीट एक आपका आइकन होता है जहाँ पे आपको रिस्टोर करता है आपकी फाइलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हो? आपका विंडो स्टोर होता है वहाँ से आप क्या कर सकते हो? तो उपरोक्त सभी कर सकते हैं अपन। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप विंडो स्टोर से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर ए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना ये कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करती। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी, ना आपका कीबोर्ड चलेगा, ना माउस चलेगा, ना आपकी डिस्प्ले चलेगी, ना प्रिंटर चलेगा, कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी। तो किसके बिना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता या आपकी कंप्यूटर डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती। तो आंसर आपका होने वाला है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है? चैटिंग सेवा, लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट, यानी कि इंटरनेट से आप चैट कर सकते हो, तो इंटरनेट रिले चैट। आंसर आपका होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल, इसमें से प्रोटोकॉल होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर जो आपके सिक्योरिटी के तौर पे प्रोटोकॉल होता है, वो होता है टीसीपी आईपी एड्रेस होता है, वो होता है प्रोटोकॉल से रिलेटेड होता है। तो आंसर आपका होने वाला है टीसीपी आईपी एड्रेस होता है इसके अंदर सी। आंसर आपका करप्ट होने वाला है, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है, क्या? सर्च इंजन। तो आप जब भी किसी के बारे में सर्च करते हो तो किसके थ्रू करते हो? तो सर्च इंजन आपका होता है, गूगल सर्च इंजन है या कोई और बिंग या हो, ये सब सर्च इंजन है। तो आपको सर्च करते हुए आंसर आपको होने वाला डी, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को मेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है। जब आप किसी को मेल भेजते हो तो उसका क्या जानना जरूरी होता है? ईमेल एड्रेस। अगर अगले का आपके पास में ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप उसको ईमेल नहीं भेज सकते, क्योंकि उसका जो एड्रेस होता है वो ईमेल एड्रेस ही होता है जहाँ पे आप पहुँचते हो, तो उसका ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है, के बगैर आप नहीं भेज सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है इंटरनेट के नाम से? तो सूचना का सुपर हाईवे। आप इंटरनेट को एक सूचना का सुपर हाईवे बोल सकते हो, क्योंकि यह एक हाईवे की तरह है, पूरे विश्व में जाल की तरह गुथा हुआ है। आप पूरे विश्व के अंदर कहीं भी उसमें कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो, कहीं की भी जानकारी ले सकते हो। तो वो क्या है? इंटरनेट है आपका। तो वो एक सूचना का सुपर हाईवे की तरह भी आप बोल सकते हो कि आप पूरे विश्व के अंदर जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है वहाँ तक आप अपनी आसान से पहुँच कर सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला है सी, सूचना का सुपर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? जो आपकी मेल आईडी मेल होती है उसके 3 बुनियादी सर्च, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। एक ईमेल, एक पूर्ण मेल के संदेश 3 बुनियादी अंश होते हैं मेल आईडी के, तो कौन कौन से होते हैं? शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। तो आंसर आपको भी याद रखना है, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर एक पूर्ण मेल आईडी के ईमेल के 3 अंश होते हैं, मेन इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहा जाता है? तो न्यूज ग्रुप। आप एक साथ में ग्रुप में कोई भी चर्चा करते हो तो वो होता है आपका इंटरनेट पर विशेष विषय पर चर्चा करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूज ग्रुप। तो आंसर आपका होने वाला है बी, न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, पिन इत्यादि? तो वो कौन सा होता है? आपका फिशिंग अटैक होता है। तो ये आपकी मेल आईडी वगैरह है या आपकी जो एसएसओ आईडी है उस पर आपको हैंग करने की कोशिश करता है और उसके पासवर्ड चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना, फिशिंग अटैक होता है वो आपके जो जिसके अंदर की कौन सी जानकारी मांगते हैं आपसे? पासवर्ड अटैक है, नाम है, जन्मतिथि है, पिन इत्यादि आपसे मांगते हैं, तो वो होता है आपका फिशिंग अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है व्यापार खाते के अंदर? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है वो ऑनलाइन व्यापार खाते के अंदर आपका के अंदर काम आता है, तो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आंसर आपका ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर का उदाहरण पूछा है इसके अंदर, तो वह है उपरोक्त सभी, है ना। मेलवेयर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आपके स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स, ये सभी क्या है? मेलवेयर के उदाहरण है, वायरस के प्रकार है। तो आंसर इसके अंदर आपका होने वाला है डी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए आपको? जो आपकी इंपोर्टेंट जानकारी है ना, वो कौन सी वेबसाइट पे आपको साझा नहीं करनी चाहिए, दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो मैंने ये बताया था आपको, जिस वेबसाइट में पेडालॉग नहीं होता और जिस वेबसाइट के एड्रेस में शुरुआत में HTTP नहीं होता, ये दोनों ही वेबसाइट अगर नहीं है आपकी वेबसाइट के अंदर तो वो एक फर्जी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, उसको लॉगिन नहीं करना चाहिए, उस पर आपके डाटा जो है वो उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो वेबसाइट में शुरुआत में HTTPS होता है और उसमें पेडालॉग का निशान होता है वही आपकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है। तो आपको आंसर याद रखना है इसके अंदर, आपको जी आंसर याद रखना है, जिन वेबसाइट में पेडालॉग नहीं होता
या वे वेबसाइट जिनमें एड्रेस में शुरुआत में HTTP नहीं होता, वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे आपको विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो एक फ्रॉड वेबसाइट होती है, ठीक है? तो वहाँ पे आप ठगी के शिकार हो सकते हो। तो आज हमने 65 सुपर 65 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। वे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको अच्छे से क्लास देखना है। तो अभी जो आने वाली क्लासें रहेगी वो 22 तारीख तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।